हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और इसकी बहुत ज़्यादा कमेंटें भी आ रही थी कि सर हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण समझाइए, और डायग्राम के भी लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से ही समझाइए। तो स्टूडेंट, और मैं आपसे अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं कि जितना भी आप बोर्ड परीक्षाओं से समय तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या किसी भी और सब्जेक्ट की हो स्टूडेंट, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करें वो एनसीईआरटी सिलेबस पे ही ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो डायग्राम की बात हो या फिर किसी अंकीकृत यानी अर्थात न्यूमेरिकल्स की बात हो या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें अपना एनसीईआरटी सिलेबस पर, क्योंकि जब से एनसीईआरटी सिलेबस अपने यूपी बोर्ड में आया स्टूडेंट, तो एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखिए एनसीईआरटी बुक से आपके लिए समय बचाने के लिए डायग्राम मैंने बना करके रखा है, और अभी मैं इस डायग्राम को भी समझाऊंगा कि इसकी सहायता से, ठीक है, कि अमोनिया का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार किया जाता है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का उत्पादन करने के लिए हमें कौन कौन सी परिस्थितियाँ रखनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन उसके लिए जरूरी बातें क्या है कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बने, वो आज की वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि 1 नंबर में रिएक्शन आती है कि कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से यूरिया, ठीक है। और एक रिएक्शन और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया। ये भी एक ऐसी अभिक्रिया है, जब अमोनिया का सवाल आया है हैबर विधि से आपसे 5 नंबर में, तो आपसे अमोनिया की सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण जरूर ही पूछा गया है, ठीक है। और साथ आपसे ये भी पूछा गया कि कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रोजन, ठीक है। तो आज ये सारे जो डिस्कशन जो आपके कन्फ्यूजन है आज के इस लेक्चर में आप बिल्कुल 100% क्लियर कर दूंगा, और आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि शायद बुढ़ापे तक भी भूल नहीं पाओगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, और आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो कर रखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए डायग्राम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी साइड बुक से डायग्राम नहीं बनाया हूँ, क्योंकि मैं जितना फिजिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जितना केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल एनसीईआरटी सिलेबस से ही पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने अपनी साइड बुकों से भी तैयार कर रखा होगा स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं केवल एनसीईआरटी सिलेबस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही आपके लिए बेटा आपके लिए सर्वशक्तिमान सिद्ध होगा, ठीक है। तो देखिए होता है क्या है, इसका मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ, उसके बाद इसकी जो रिएक्शन है वो बताऊंगा, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके यूजेस क्या है, सब आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए होता है क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें कि देखिए इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को 1:3 में लेकर, कितने अनुपात में बेटा, 1:3 में लेकर के, अभी कैसे लिया जाएगा अनुपात, कैसे देखा जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले आप डायग्राम को समझें, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसमें करते हैं क्या है, शुद्ध हाइड्रोजन और शुद्ध नाइट्रोजन, इसका जो रेशियो रहता है बेटा 1:3 रहता है। एक आयतन क्या रहता है, किसका रहता है बेटा आपका, एक आयतन रहता है आपका नाइट्रोजन का, ठीक है, जबकि 3 हाइड्रोजन कौन रहता है, इसमें हाइड्रोजन रहता है, ठीक है जी। अभी रिएक्शन में आपको बता दूंगा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इधर से प्रभावित कराते हैं, ये नली आप देख रहे होंगे, और नाइट्रोजन को हम बेटा इधर से प्रभावित कराते हैं, तो इधर से हाइड्रोजन और इधर से क्या आता है बेटा आपका नाइट्रोजन आता है। तो यहाँ पे दोनों आकर के मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये आपके कहाँ आते हैं बेटा, संपीड़क में आते हैं। कहाँ आते हैं बेटा, ये संपीड़क में आते हैं, और इस संपीड़क का जो ताप रखा जाता है, वो दाब रखा जाता है लगभग 200 वायुमंडल रखा जाता है, एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझें। इसमें शुद्ध हाइड्रोजन और शुद्ध नाइट्रोजन गैस कहाँ से, हाइड्रोजन इधर से प्रवेश करती है, नाइट्रोजन इधर से प्रवेश करती है, ठीक है, दोनों यहाँ पे आकर के मिलेंगे, मिलने के बाद ये कहाँ आएंगी बेटा, आपकी संपीड़क में आएंगी। कहाँ आएंगे बेटा, संपीड़क में आएंगी। संपीड़क में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, क्या रहती है बेटा, मिक्स हो जाती है। इसका टेम्परेचर याद रखें कितना रहता है, 200 वायुमंडल रहता है इसका ताप, ठीक है। अब मिलने के बाद स्टैंड, ठीक है, मिलने के बाद दोनों का मिश्रण, किसका, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का मिश्रण, इसे मिलने के बाद तो कहाँ आएगा बेटा, ये इसको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, उत्प्रेरक कक्ष। यानी आपने देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आने के बाद जब इन दोनों का मिश्रण होगा इस संपीड़क के अंदर, जिसका जो दाब रहेगा कितना, 200 वायुमंडल रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर दोनों का मिश्रण कहाँ आएगा बेटा, इसके माध्यम से कहाँ आएगा, आपके उत्प्रेरक आयरन कक्ष में आएगा, उत्प्रेरक आयरन कक्ष में। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जब हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेरक क्या रहता है बेटा, एक Fe रहता है, ठीक है, उत्प्रेरक रहता है Fe, जबकि एक उत्प्रेरक वर्धक रहता है मोलिब्डेनम, जो भी मैं अभी रिएक्शन कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपको कौन कौन,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण इधर से होता हुआ संपीड़क से होता हुआ इधर आएगा। ठीक है, जब इसमें आएगा कहाँ, उत्प्रेरक कक्ष में आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन चीज़ें रहेंगी, आपकी Fe भी रहेगा। ठीक है, ये Fe भी रहेगा और इसका जो उत्प्रेरक वर्धक का मोलिब्डेनम भी रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सब में क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन इसका जो ताप रहता है, उत्प्रेरक कक्ष का जो ताप रहता है वो कितना रहता है बेटा, 700 केल्विन रहता है। कितना रहता है, 700 केल्विन, याद रखें स्टैंड। ठीक है, ये दाब है और ये क्या बेटा, ताप, यानी संपीड़क का ताप दाब कितना रहेगा, 200 वायुमंडल रहेगा, जबकि आपके उत्प्रेरक आयरन कक्ष का ताप रहता है वो कितना रहता है, 700 केल्विन रहता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन भी रहता है इसके अंदर, नाइट्रोजन भी, और क्या जो मैंने बताया Fe, और उसका उत्प्रेरक वर्धक यानी MO भी रहता है, यानी मोलिब्डेनम भी रहता है। तो इनमें क्या होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, रिएक्शन। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे अमोनिया बनती है। क्या बनती है बेटा, अमोनिया। याद रखें, जब पहली बार में अमोनिया जो बनती है केवल और केवल वो 10 या 15% अमोनिया बनती है। याद रखें कि जब ये पहली बार रिएक्शन होती है तो इसमें केवल 10 से 15% ही अमोनिया बनती है, इससे ज़्यादा अमोनिया नहीं बनती है। आपकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपकी शेष रह जाती है, अर्थात अभिक्रिया भाग नहीं ले पाती है। फिर क्या करते हैं, उसका क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो समझे यहाँ पे कि जब यहाँ पे इनमें रिएक्शन होगी, यहाँ पे ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इसके जो उत्प्रेरक Fe और जो उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम सब में रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद केवल 10 से 15% ही अमोनिया बनेगी और शेष आपकी क्या बनेगी, देखिए यहाँ लिख के भी दिखाया स्टैंड। ठीक है, यानी यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका अमोनिया भी आएगा, मैंने बताया कि अमोनिया भी बनेगी, लेकिन शेष अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो ऐसे शुरुआत में आपके भाग ले रहे हैं अभिकारक के रूप में। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो क्या बन जाएगी बेटा, आपकी अमोनिया बन जाएगी, लेकिन अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका शेष रह जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों का मिश्रण, किसका, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का मिश्रण, ये वाष्प के रूप में होता है। क्या के रूप में होता है बेटा, वाष्प के रूप में। क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कितना 700 केल्विन ताप, यानी बहुत हाई ताप है ना। तो तीनों जब ये तीनों का मिश्रण जब इधर आएगा इसमें संघनित मेडिस्टेंट, ठीक है, तो क्या होगा, तो अमोनिया को, केवल अमोनिया को क्या है, द्रव की सहायता से क्या लेते हैं, इसको द्रवित कर लेते हैं, यानी इसको वाटर इन लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, जबकि अमोनिया तो यहाँ पे वाटर के साथ मिल जाएगी, लेकिन ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैसें हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की गैसें हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पंप के माध्यम से फिर से ऊपर जाएंगे। ये देखिए, ये क्या लिखा है बेटा आपका, पंप। बात को समझें कि जब इसके अंदर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे केवल 10 से 15% ही अमोनिया बनेगी और शेष आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस और प्लस अमोनिया, तीनों का मिश्रण कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, जिसको हम ग्राही भी कहते हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस ग्राही के अंदर केवल अमोनिया को द्रवित कर लेंगे, ठीक है, वाटर की सहायता से। ठीक है, और जो आपकी शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, फिर इस पाइप की सहायता से आप ये पंप दिख रहा है ना, इस पंप में आएगा, यानी जो हाइड्रोजन और ये जो आप देख रहे हैं N2 और H2, ठीक है, जो शेष बचा हुआ है वो फिर से यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद ये पंप के माध्यम से इसको ऊपर खींच लिया जाएगा, और जब ऊपर खींच लिया जाएगा तो इसके पंप के माध्यम से होते हुए फिर से कहाँ आएगा, ये जो शेष आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन तब कहाँ आएगा, फिर से उत्प्रेरक कक्ष में आएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो जो आपका शेष बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो इस पंप के सहायता से होता हुआ फिर से कहाँ आएगा, उत्प्रेरक कक्ष में आएगा और फिर से रिएक्शन होगी, और फिर से 10 या 15% फिर अमोनिया बनेगी। तो फिर अमोनिया बनेगी तो फिर इनका मिश्रण N2 का H2 का और अमोनिया का मिश्रण आएगा, फिर से इसमें आएगा, तो फिर अमोनिया को फिर से द्रवित कर लिया जाएगा। वो जो शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन है बेटा, वो आपकी पंप के माध्यम से ऊपर खींच ली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही फिर से जो इतनी हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपकी बची थी वो फिर इसके माध्यम से होती फिर कहाँ आएगी, उत्प्रेरक आयरन कक्ष में आएगी। ठीक है, जब उत्प्रेरक आयरन, तो इसके अंदर फिर से रिएक्शन होगी, तो फिर क्या बनेगी बेटा, फिर आपकी अमोनिया बनेगी। यानी कहने का मतलब ये उत्पादन लगातार चलता रहेगा जब तक कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपकी पूरी तरीके से समाप्त न हो जाए। तो ये वो विधि थी जो मैंने आपको बताई स्टूडेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहली बार में 100% रिएक्शन नहीं होती है, ठीक, केवल 10 या 15% ही आपका अमोनिया बनता है। ठीक है, चलिए इस विधि को मैं एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं इसकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं की जो समीकरण है वो आपको पढ़ाऊंगा। देखिए फिर समझते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में करते क्या है बेटा, ध्यान से समझें कि यहाँ पे हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, ये दोनों जो तत्व हैं गैसीय फॉर्म में होते हैं, और यहाँ से आकर हाइड्रोजन इधर से आएगा और नाइट्रोजन इधर से आएगा, तो ये संपीड़क में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा, संपीड़क में आएंगे, जिसका दाब लगभग 200 वायुमंडल रहता है। ठीक है, अच्छा, जब ये इसके अंदर मिश्रित हो जाएंगे, मिश्रित होने के बाद बेटा कहाँ आएंगे, ये आपके ये उत्प्रेरक आयरन कक्ष में आएंगे। उत्प्रेरक आयरन कक्ष का जो ताप रहता है वो 700 केल्विन रहता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर तीनों में क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होगी। रिएक्शन किस किस में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, और उत्प्रेरक है इसके अंदर कौन सा, Fe। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा अभी रिएक्शन में, और इसका उत्प्रेरक वर्धक कौन है, मोलिब्डेनम। तो सारे जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ केवल 10 से 15% अमोनिया बनेगी और शेष मात्रा नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का मिश्रण यहाँ पे आकर के ग्राही में एंट्री करेगा। जब ग्राही में आएगा तो केवल अमोनिया जितनी है
वो वाटर की सहायता से द्रवित हो जाएगी, जल की सहायता से द्रवित हो जाएगी। ठीक है, जो शेष आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्टैंड, ठीक है, वो इस पंप की सहायता से ऊपर खींच ली जाएगी, क्योंकि गैस के रूप में है ना, इसलिए स्टैंड। ठीक है, तो पंप क्या करेगा कि जो आपकी शेष हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है उसको फिर से कहाँ लेकर के आएगा, उत्प्रेरक आयरन कक्ष में लेकर के आएगा। तो फिर से रिएक्शन होगी, समझ में आ रही है, फिर रिएक्शन होगी तो फिर अमोनिया बनेगी, अमोनिया को फिर से यहाँ द्रवित कर लिया जाएगा, जो शेष हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगी वो फिर से पंप के माध्यम से ऊपर चली जाएगी और फिर से ये रिएक्शन बार बार होती रहेगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन पूर्णतः समाप्त ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है, चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है स्टूडेंट। देखिए, तो देखिए यहाँ पे लेते हैं हम N2 लेते हैं बेटा, और याद रखेंगे गैसीय फॉर्म होती है, क्या होती है गैसीय फॉर्म में, प्लस यहाँ पर रहेगी आपकी 3H2 और ये भी क्या रहेगी बेटा, गैसीय फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी बेटा, गैसीय फॉर्म। अब यहाँ से देखें बेटा, अब ये यहाँ से समझे बात को, ये बेटा क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय है ना। तो देखिए इसमें होता है क्या है, आगे चलेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, आपका अमोनिया बनेगा। कैसा अमोनिया बनेगा, यहाँ से बनेगा NH3, क्या बनेगा बेटा, NH3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, आगे 2 लगा देते हैं, यानी 2NH3। ये क्या बेटा, आपका अमोनिया है जो हम बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या है बेटा, आपका अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया तो बना रहे स्टूडेंट, साथ में एक चीज़ और प्राप्त होती है यहाँ पे, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी होती है, देखिए ये होती है 23,400 कैलोरी। कितनी होती है बेटा, 23,400 कैलोरी। यानी हेबर विधि से जो अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो क्या होती है बेटा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है मैं बताता चलूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बेटा वह अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ आपका क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की मैंने आपको परिभाषा बता दी, डिफाइंड कर दिया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे होती है कि उत्पाद के साथ साथ हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इसकी क्वांटिटी मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी जितनी आपको प्राप्त होती है, 23,400 कैलोरी स्टैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नोटिस करिए कि देखिए यहाँ पे हमने नाइट्रोजन कितना लिया बेटा, 1 आयतन। कितना आयतन, 1 आयतन। और हाइड्रोजन कितना बेटा, 3 आयतन। बात को समझें, ये बड़ी खास बात है। और यही जो कभी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि हेबर विधि द्वारा अधिकतम अमोनिया प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात हमें कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए ताकि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो आपने देखा हो यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 आयतन, हाइड्रोजन 3 आयतन, तो हमें केवल अमोनिया कितनी मिली है, 2 आयतन। यानी आपका जो अभिक्रिया जब संपन्न हुई तो इसका जो आयतन है घट गया। आपने देखा कि 3 आयतन कौन था, हाइड्रोजन था, और 1 आयतन कौन था बेटा, नाइट्रोजन था। तो कुल मिलाकर 4 आयतन हुआ, लेकिन हमें अमोनिया कितनी मिली, केवल 2 आयतन मिली। कितनी मिली बेटा, 2 आयतन मिली, यानी इसका आयतन घट गया। ठीक है, और जब आयतन घट गया तो अब आपने 11th स्टैंडर्ड में अर्थात कक्षा 11 में एक रूल पढ़ा होगा, लासातेलिये नियम। लासातेलिये नियम बेटा ये कहता है कि जब किसी अभिकारक का उत्पाद का जो आपका बना है, अगर आपका आयतन घट गया तो आपको चाहिए क्या कि वहाँ पे आपको ताप को कम करना चाहिए, और दाब को बढ़ाना चाहिए। यानी आपसे पूछा जाए कि अमोनिया कैसे ज़्यादा बनेगी तो आपका कहेंगे कि अभिक्रिया के ताप को कम करके, ठीक है, और दाब को बढ़ा करके। ये कैसे पता चलता है, ये कक्षा 11 की बात है। फिर भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके उत्पाद का आयतन में कमी होगी तो आपको वहाँ पे ताप को कम करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 परिस्थितियाँ हैं कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभिक्रिया का ताप कितना होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। ठीक है, और दाब उसका ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा इसके जो आपने पढ़ा था उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक रहता है इसके अंदर बेटा Fe, क्या रहता है आपका Fe, जिसे हम बोलते हैं बेटा आयरन। ठीक है, और एक रहता है उत्प्रेरक वर्धक यानी MO, मोलिब्डेनम। क्या है बेटा, ये मोलिब्डेनम। आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, ये उत्प्रेरक है आपका, और ये क्या उत्प्रेरक वर्धक है स्टैंड। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या सक्रियता को बढ़ा देते हैं स्टैंड। ठीक है, अब समझ में आ रही है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं स्टैंड। ठीक है, तो ये वो समीकरण है, ये जो समीकरण है, यही जो रिएक्शन चलती है बेटा इस टाइप से, तो उनमें ये रिएक्शन होती है यहाँ पे। यानी ये जो आपका उत्प्रेरक आयरन कक्ष दिख रहा है तो इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, ये हाइड्रोजन, यानी
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, यहाँ पर होती है, और यही वो रिएक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या मिलती है फिर, अमोनिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बेटा क्या है, कुछ भौतिक गुण है। भौतिक गुण क्या, देखिए पहले बस समझ लें, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए अमोनिया क्या होती है, एक रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस होती है। भौतिक गुण बता रहा हूँ आपको, अमोनिया एक रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस होती है। अगर इसको अचानक अगर सूंघ लें तो हमें क्या होगा बेटा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बात समझ में आई आपको? एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अमोनिया एक रंगहीन, मतलब इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। मैक्सिमम गैसों में कोई कलर होता ही नहीं है, लेकिन इसको अगर तेजी से सूंघ लिया जाए तो क्या है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा गुण ये है बेटा कि ये जल में क्या है बेटा, अत्यधिक विलय है। जल में क्या है, ये अत्यधिक विलय है। दूसरा भौतिक गुण ये हो गया। तीसरा भौतिक गुण ये है बेटा कि ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, अर्थात करंट फ्लो नहीं करा जाता। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें अमोनिया के जलीय विलयन की, किसकी बेटा, जलीय विलयन की, तो अमोनिया का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है। उसके अंदर H+ भी होता है, OH- भी होता है। और H+ OH- कैसे आता है, मैंने हैबर विधि से बायोबैक का जो प्रैक्टिकल चल रहे थे तब वीडियो बनाया था स्टूडेंट, आप वहाँ पे उस रिएक्शन को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल से संबंधित हैबर विधि से बायोबैक से जो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था तब बताया था, तब मैंने भी इसमें डिस्कस किया था कि हैबर विधि से जो अमोनिया बनती है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो अपनी अगर बात करें हम केवल गैसीय फॉर्म में तो विद्युत की होती है, मतलब कुचालक होती है। लेकिन जो उसको वाटर में घोला जाता है, अर्थात उसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। उसमें H+ भी मिलता है और OH- भी मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो इसके भौतिक गुण। अब बात करते हैं बेटा इसके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों में बेटा केवल मैं उन गुणों को ले रहा हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिएक्शन में लूंगा आपकी Cl2 से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया बेटा, Cl2 से अभिक्रिया, जिसमें आपसे ऐसे पूछा लिया जाता है कि अमोनिया की Cl2 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे ही पूछा जाता है। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहली रिएक्शन मैं ले रहा हूँ Cl2 से अभिक्रिया, यानी कि इसके रासायनिक गुण है। क्या है ये, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली मैं ले रहा हूं बेटा, पहली रिएक्शन आपकी Cl2 से अभिक्रिया। और ये काफी बार आपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखिए स्टूडेंट, काफी बार रिएक्शन पूछी गई है कि अमोनिया की Cl2 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए कि होता क्या, समझे बात को। देखिए अमोनिया लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, अमोनिया क्या है, NH3 प्लस आपका Cl2 यानी क्लोरीन, ठीक है। रिएक्शन होगी, रिएक्शन आपकी चलेगी, तो बेटा आपका क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, N2 मिलेगा, और ये गैसीय फॉर्म में मिलेगा, और आपको मिलेगा बेटा HCl। क्या मिलेगा बेटा, HCl, ठीक है। अब इसके बैलेंस को कर लेते हैं, बैलेंस करिए। देखिए बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 1 है, N2 दिख रहा, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे N2 था, यहाँ पे 1 N था, ये 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए Cl कितने, 2, कितने बेटा, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन कब बनेंगे, मैं 3 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा, 3, तो 3 कितने हो, 6 Cl हो गए और 6 ही हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका 6 HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 6 HCl हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, समझे बात को। यहाँ पे अमोनिया की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से करते हैं तो क्या प्राप्त होती है बेटा, हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन। और कई बार रिएक्शन पूछी गई है कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रोजन, तो करना कुछ नहीं स्टूडेंट, आपको सीधी क्लोरीन से रिएक्शन करा देनी है, नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम इसके दूसरा रासायनिक गुण लेते हैं। ये भी जो दूसरा रासायनिक गुण है बेटा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया। याद रखें, जब अमोनिया की हम सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एक संकर लवण यानी जटिल यौगिक प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको रिएक्शन करा करके दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे किससे बेटा, 2NH3 में डायरेक्टली ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, प्लस AgCl से। किससे बेटा, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अमोनिया की AgCl से अभिक्रिया। क्या होता है, एक संकर लवण बनता है, जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट केमिस्ट्री में, उपचय संयोजन वाले यौगिक में, है ना। तो कैसे रिएक्शन होती है, समझे बात को। देखिए AgCl, देखिए बात को समझे। ये Ag आपका ये रहा स्टैंड, ठीक है, और ये आपका क्या रहा बेटा, Cl रहा, समझे, AgCl हो गया। अब देखिए अमोनिया के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए NH3, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, NH3 का होल ट्वाइस ये, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए, और ये आपका बेटा Cl।
देखिए ध्यान से, एक संकर लवण बन गया आपका, यानी जटिल यौगिक बन गया। ठीक है, देखिए AgCl बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्या तुम्हारा 2NH3 NH3 आएगा, इसका होल्ड पाई लगा देंगे। नाम क्या है इसका? इसका नाम है बेटा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, है ना। अगर IUPAC नाम बताएं तो, है ना। क्या है इसका नाम? देखिए डाई एमीन, क्योंकि जब NH3 होता है तो एमीन लगाया जाता है ना, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट केमिस्ट्री की बात है ना। सिल्वर और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी बेटा एक आएगी, क्योंकि अमोनिया की होती है 0 और 0 से गुणा 2 ही करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन Cl की जो माइनस की हो जाएगा, जब उधर लेकर आते हैं तो प्लस की हो जाएगी। सिल्वर फर्स्ट और एक क्लोराइड, ये रिएक्शन स्टैंड। ठीक है, यानी हम अमोनिया की जब AgCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, जो कि एक क्या बेटा संकर लवण है। आई होप क्वेश्चन में आया होगा स्टैंड। ठीक है, अब हम एक तीसरी रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और तीसरी रिएक्शन है बेटा आपकी कि रिएक्शन पूछी जाएगी कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से यूरिया। अमोनिया से यूरिया, या ऐसे पूछा जाए कि अमोनिया की फोजिन एक गैस है जो विषैली गैस होती है स्टैंड। ठीक है, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, उससे अभी क्या आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अर्थात हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम अमोनिया की रिएक्शन किससे कराते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड से। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? यूरिया प्राप्त होता है। चलिए देख, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NH3 अमोनिया 2NH3, ठीक है स्टैंड, प्लस ये है COCl2, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड स्टैंड। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे सोडियम फोस्जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोस्जीन, जो बहुत ही विषैली गैस होती है। वो कैसे बनती है? जब क्लोरोफॉर्म वायु से रिएक्शन कर लेता है ना, यानी क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण पर प्राप्त होती है ना, बहुत विषैली गैस होती है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? आपका यूरिया बनेगा। यूरिया क्या होता है बेटा? NH2CO होता है। लगाइए फार्मूला, देखिए क्या होगा। देखिए NH2CO और ये फिर NH2, ये क्या बेटा? आपका यूरिया। क्या है ये? आपका यूरिया है स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान से समझे। देखिए यूरिया बन गया। अब देखिए यहाँ पे CO भी यूज हो गया, दो Cl रह गए, क्योंकि हाइड्रोजन कितने? 1 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा? आपके 6 हाइड्रोजन है ना। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6 हाइड्रोजन है, तो 4 तो यूज हो गया, तो 2 बचे। तो यानी नाइट्रोजन कितने? 2, तो दोनों एक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का यूज भी हो गया। अब क्या रह गए? 2 हाइड्रोजन रह गए और 2 Cl रह गए, तो ये बनेगा बेटा आपका 2HCl। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा अंडरस्टैंड। तो ये जो तीसरी रिएक्शन है बेटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई बार पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से यूरिया। तो याद रखें कि क्या करेंगे आप? अमोनिया की रिएक्शन आप कैसे कराओगे? कार्बोनिल क्लोराइड से कराओगे। आई होप क्वेश्चन में आया होगा अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसकी आगे की जो रिएक्शन है, यानी अब मैं यूरिया का दहन को समझाने वाला हूँ, अमोनिया के दहन को समझाने वाला हूं। जब अमोनिया को हम जलाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो स्टैंड, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से रब करूंगा स्टैंड। ठीक है, तब मैं आपको बेटर तरीके से और समझाऊंगा स्टैंड। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है स्टैंड, चलिए लिखिए इसको। चलिए अब साफ कर देते हैं। अब ये 3 इसका रासायनिक गुणों का एक चौथा रासायनिक गुण और बता देता हूँ कि अमोनिया का हम जब दहन करेंगे तो क्या होगा, यानी अर्थात इसको हम जलाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अमोनिया खुद नहीं जलती है, अमोनिया खुद नहीं जलती, नहीं दूसरे पदार्थों को जलाने में सहायता करती है। परंतु अगर हम अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को, यानी ऑक्सीजन के मिश्रण को और साथ साथ जलाएं, ठीक है, तो ये अमोनिया पीली लो के साथ जलती है, पीले कलर के साथ, है ना, जैसे आपने देखा होगा आग की लो होती है ना। देखिए अब इसका चौथा जो गुण है वो ये है बेटा, इसका दहन, NH3 का दहन का मतलब जलाना का दहन। कैसे करेंगे दहन, समझे बात को। देखिए पहले क्या लेंगे हम इसके अंदर अमोनिया NH3, ठीक है, फिर लेंगे हम ऑक्सीजन
क्या लेंगे बेटा? ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा अगर हमें कोई भी चीज़ जलानी होती है, कोई भी चीज़ जलानी होती है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं जल सकती। यानी यहाँ पे अगर हवा नहीं है अर्थात ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं जलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या आवश्यकता होती है? आपकी होती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आपका बनता क्या देखिए बेटा, यहाँ से नाइट्रोजन बनती है। क्या बनती है बेटा? नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रोजन प्राप्त होती है। और फिर क्या होता है बेटा? वाटर प्राप्त होता है आपका H2O। क्या प्राप्त होता है बेटा? H2O। अभी मैंने बैलेंस नहीं करा, मैं बैलेंस कर दूंगा स्टैंड, ठीक है। तो याद रखें जब हम अमोनिया का दहन करते हैं, अमोनिया का दहन करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलती है? N2 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? आपकी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये याद रखें कि N2 इसके दहन से प्राप्त हो जाती है N2, और हम Cl3Cl2 में क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तब भी आपका बेटा N2 प्राप्त हो जाता है। तो याद रखें इस चीज़ को कि दो रिएक्शन मैंने बताती कि अमोनिया से N2 कैसे प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करिए, यहाँ पे लगाइए 4, ठीक है। 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 तो जल के 6 निकलेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने? 2 तो यहाँ 3 आगे लगा दीजिए, आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अब ऐसा करने पर क्या हो गया? नाइट्रोजन 4 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं तो यहाँ पर 2 आगे लगा दीजिए, तो आई क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है। तो यानी इसके दहन जब करते हैं तो बेटा क्या प्राप्त होता है? हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है, और क्या होता है? वाटर का 6 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, और दो मोल किसके आते हैं बेटा? आपके नाइट्रोजन के आते हैं। तो ये इसका बेटा चौथा रासायनिक गुण था, ठीक है। आयु क्वेश्चन में आया होगा। अब बात करते हैं, अब देखिए ये 4 गुण ऐसे गुण मैंने वो आपको समझाए जो परीक्षा में अधिकांश आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं इसके उपयोगों के बारे में बात कर लेता हूँ, इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है। तो भौतिक गुण मैंने बताए, रासायनिक गुण मैंने बताए, इसकी क्रियाविधि मैंने बताई आप लोगों को। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है उपयोग, अमोनिया के उपयोग। तो पहला इसके उपयोग है बेटा उर्वरकों के निर्माण में, उर्वरक खाद के निर्माण। आपने देखा कि अभी हमने क्या बनाया? यूरिया बनाया। तो पहला उपयोग क्या लिखेंगे बेटा? उर्वरक के निर्माण में। दूसरा लिखते हैं आप यूरिया के निर्माण में। क्या के निर्माण में बेटा? यूरिया के निर्माण में। और तीसरा वो ये भी लिख सकते हो कि जब हम ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं अर्थात HNO3 को बनाते हैं तब भी हमें अमोनिया का यूज करना पड़ता है। तो याद रखें मैंने बताया आपको उर्वरकों के निर्माण में, नंबर 2 यूरिया के निर्माण में, नंबर 3 नाइट्रिक ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 बनाने में जब बनाते हैं तो किसका यूज होता है? अमोनिया का यूज होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रहेगा। अगर और ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। याद रखें ये परीक्षा के दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे अगर कोई दूसरा अगर टॉपिक मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।